नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। पताही से एक बार फिर उड़ान के दावे शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, पर क्या यह संभव है? इस दावे की पोल खोलती देखिए हमारी यह रिपोर्ट। साहब को दौड़ाना था ट्रेन, कागज पर उड़ा दिया प्लेन। सरकार को भलाई, न कंपनी को दिख रही कमाई। रनवे पर उड़ नेताजी खूब बांट रहे मिठाई। अब इसे जुबानी कहे या चुनावी, पताही से एक बार फिर उड़ान के दावे शुरू हो गए हैं। इस बार तो मिठाइयां भी बढ़ चुकी है। नेताजी की माने तो एजेंसी भी तय है। चुनाव की रणभेरी बजे उससे पहले ही शहर से लोग हवा में उड़ने लगेंगे। इस दावे की हम पोल खोलें उससे पहले जरा ठहरिए, पहले इस वीडियो को देखिए। कि इस अंधेरे में भी सैकड़ों आदमी दौड़ करके आ रहा है। थोड़ा देर रुकिएगा तो हजारों आदमी पहुंच जाएगा। ये खुशहाली का सौगात है, प्रधानमंत्री ने दिया है मुजफ्फरपुर को सौगात। जो पिछले चुनाव में कहे थे वह एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान जहाज भरेगा, इसकी पूरी खुशहाली लोग मना रहा है। चुनावी ढकोसला तो नहीं है? ढकोसला नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। ये वीडियो 13 अगस्त 2023 का है। इसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता समर्थकों के बीच मिठाइयां बांट रहे हैं। दावे कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने शहर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। लोकसभा चुनाव से पहले पताही से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जब उनसे एक पत्रकार पूछता है कि कहीं यह चुनावी ढकोसला तो नहीं, तो वे नारे भी लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। काश नेताजी की बात सच हो जाती तो मुजफ्फरपुर के लोगों की वर्षों की मुराद पूरी हो जाती। यहाँ के व्यापार में नई जान आती, लीची की मिठास और दूर तलक जाती। देश के कोने कोने में दुल्हन के हाथों में मुजफ्फरपुर की लहठी अपनी चमक बिखेरती। आसपास के ऐतिहासिक स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ती, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता। ये सब कुछ होता यदि काश दावे हकीकत के करीब होते, जुबानी नहीं या यूं कहें चुनावी नहीं। ना, अभी हम अपनी बात रखें, इससे पहले आपको शहर से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की यह रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ समाचार पत्र की रिपोर्ट का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो सुनिए नेताजी का इस पर क्या कहना है। सारा पेपर में तो लिखा हुआ आप नहीं पढ़ रहे हैं। सरकार का जो न्यूज आता है वो पेपर वाले को मिलता है कि नहीं मिलता है? सारा पेपर में तो लिखा हुआ आप नहीं पढ़ रहे हैं। सरकार का जो न्यूज आता है वो पेपर वाले को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सुना आपने। अब हम आते हैं उस रिपोर्ट की ओर। 2 सितंबर 2023 को छपी इस रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पताही और रक्सौल एयरपोर्ट की 2422 मीटर जमीन एक निजी कंपनी को दी है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, पूरी एयरपोर्ट नहीं, महज 2422 मीटर जमीन ही। इसमें कंपनी दूसरे एयरपोर्ट से सेवा दे रहे अपने विमानों का मेंटेनेंस करेगी। तो इसका मतलब है अब पताही व रक्सौल हवाई अड्डा की जमीन एक निजी कंपनी को भाड़े पर दी जा रही है। उड़ान की बात जो रहे लोग अब यहाँ विमानों की मेंटेनेंस होते देखेंगे। हालांकि अखबार की इसी रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि दूसरे चरण में यही कंपनी पताही व रक्सौल से रामायण सर्किट से जुड़े क्षेत्रों तक हवाई सेवा भी मुहैया कराएगी। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी की बात सही मान ले तो उड़ान 5.2 से पताही व रक्सौल हवाई अड्डे का नाम हट जाना चाहिए था। कारण यदि उड़ान के लिए एजेंसी का चयन हो गया है तो फिर से टेंडर डलवाने का क्या मतलब, पर ऐसा हुआ नहीं है। उड़ान 5.2 में अभी भी पताही व रक्सौल हवाई अड्डे उस सूची में शामिल है जहां से उड़ान के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर तो निकाल दिया है, पर उसे भी खुद उम्मीद नहीं है कि कोई एजेंसी पताही से उड़ान में रुचि दिखाएगी।
अब आते हैं हम नेताजी के दावे की ओर, जरा सुनिए। पताही का रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की स्वीकृति सिविल एविएशन ने दिया है, एजेंसी को नियुक्त किया है। एजेंसी अब सब सर्वे उर्वे कर करके उस पर पैसे भी आवंटित हुए हैं, रनवे को ठीक करेगा, चारों तरफ का उसका व्यवस्था करेगा। तो हम समझते हैं कि काम शुरू जल्द ही हो जाना चाहिए। अब वो काम पूरा होने पर यहाँ पर हम समझते हैं कि जरूर सरकार चाहेगी कि यहाँ से 40 सीटर प्लेन को हम उड़ावें। तो सुना आपने, यहाँ दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो पताही से हवाई सेवा शुरू होगी वह रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत होगी। इसे उड़ान नाम दिया गया है। केंद्र सरकार उड़ान के तहत दूर दराज के इलाकों से हवाई सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। उड़ान 5.0 की प्रक्रिया 25 जुलाई 2023 को पूरी हुई है। इस दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 एयरलाइन ऑपरेटर कंपनी को 148 रूट पर हवाई सेवा शुरू करने के लिए अवार्ड जारी किया है। उड़ान 5.1 की प्रक्रिया आखिरी दौर में है, वहीं 5.2 की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जरूरत, कंपनी के रुझान व राज्य सरकारों की प्राथमिकता की सूची के आधार पर रूट चार्ट तैयार करती है। इसमें भी सबसे ज्यादा अहमियत राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को दी जाती है। यह हम नहीं कर रहे हैं। 26 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा स्थानीय सांसद अजय निषाद को लिखे पत्र में यह बात जोर देकर लिखा गया है कि बिहार राज्य सरकार ने उड़ान योजना के तहत बोली 4.1 व 4.2 के विशेष दौर में भी मुजफ्फरपुर और रक्सौल से जुड़ने वाले किसी भी मार्ग का प्रस्ताव नहीं दिया है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें तो आरसीएस 5.1 व 5.2 दोनों में सरकार की प्राथमिकता पूर्णिया व गोपालगंज के सबेया से हवाई सेवा शुरू करने की है। पताही से सेवा उसकी प्राथमिकताओं में है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में पताही कभी था ही नहीं। उड़ान 2.0 के तहत राज्य सरकार ने जिन रूट से में हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था उसमें पटना देवघर वाया पताही शामिल था। उस रूट में 9 सीटर विमान उड़ाने का प्रस्ताव था। सही सुना, 9 सीटर विमान। सोच सकते हैं यदि 9 सीट वाला विमान पटना से देवघर के लिए उड़ता, उसका स्टॉपेज मुजफ्फरपुर में होता, कितनी सीटें यहाँ के लोगों के लिए बचती। खैर, तब भी पताही से सेवा सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं थी और प्रस्तावित रूट में भी किसी कंपनी ने सेवा शुरू करने की रुचि नहीं दिखाई। यहाँ हमने अभी केंद्रीय मंत्री के जिस पत्र का जिक्र किया है उसी पत्र में उन्होंने हवाई सेवा शुरू होने की प्रक्रिया भी समझाई है। वे लिखते हैं कि एयरलाइनों का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एयरलाइन ऑपरेटर समय समय पर योजना के तहत किसी विशेष मार्ग पर संचालन की व्यवहार्यता का आकलन करके बोली लगाते हैं। वैध बोली और अवार्ड के माध्यम से चयनित एयरलाइन ऑपरेटर द्वारा असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों का उन्नयन या पुनरुद्धार किया जाता है। यहाँ यह भी बता दें कि कंपनी को AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से तय रूट या उड़ान के पिछले चरण में घोषित रूट चार्ट में हवाई सेवा के लिए टेंडर डालना होता है। यदि कोई कंपनी किसी खास रूट में सेवा को इच्छुक है तो उसे इसके लिए प्रस्ताव देना होगा। यदि AAI सहमत होता है तो प्रस्तावित सूची में उस रूट को अलग से शामिल किया जाता है, फिर टेंडर आमंत्रित होता है। उड़ान 5.1 में घोषित कोई भी ऐसा रूट चार्ट है ही नहीं जिसमें पताही से या पताही तक उड़ान का जिक्र है। वहीं उड़ान 5.2 के लिए अभी तक कोई नया रूट चार्ट घोषित हुआ ही नहीं है। अब जरा और पीछे चलते हैं।
याद कीजिए 1 व 2 अक्टूबर का दिन। राइट्स की 4 सदस्यीय टीम ने पताही एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। सिर्फ निरीक्षण ही नहीं किया था बल्कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के तत्कालीन नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। टीम को चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण कुमार लीड कर रहे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अरुण कुमार उस समय पटना में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन्हें एविएशन वर्क का कोई अनुभव नहीं था। टीम में शामिल एक और सदस्य उस समय कांटी थर्मल पावर में कोयला ढुलाई के लिए चल रहे ट्रैक के कार्य में योगदान दे रहे थे। यानी जिन्हें ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाने की जिम्मेदारी मिली थी वह कागजों पर प्लेन उड़ाने की योजना बना रहे थे। है न कमाल की बात। जरा सोचिए, पूर्व मंत्री जी के निजी रिक्वेस्ट पर मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाली टीम ने प्लेन उड़ाने का प्रस्ताव तैयार कर दिया। हवाई सेवा के लिए किसी कंपनी ने भी डाला ही नहीं। कंपनी के नाम तय हो गए, मिठाइयाँ भी बट गई। अब सुनिए पूर्व मंत्री जी का इस पर क्या कहना है। सर एक सवाल और है, उस टीम के इंजीनियर अरुण कुमार लीड कर रहे थे, तब वो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। टीम के अन्य सदस्य काफी समय पावर में इसके बारे में हमारी पूरी जानकारी का कोई बात जानकारी पता कर। राजनीति अपनी जगह पर है, पर राजनीति के लिए किसी की भावना से खेलना क्या उचित है, यह राजनेताओं को भी समझना चाहिए। आप भी सतर्क रहें। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।